Assalamu alaikum, everyone. Welcome to yet another exciting episode of Pursakoon podcast. Thank you so much for tuning in again. आप लोगों के सामने मौजूद है अरीज and Dr. Shabazz as always. And I hope अब तक हमने जितनी भी आपके साथ एपिसोड शेयर किए आप लोगों ने बहुत बेनिफिट किया और हमने रिसेंट जो एपिसोड्स हमारी गई हैं हमने जनरेशनल डिफरेंसेस पे बात की एंड काफ़ी एक्साइटिंग हमारी कॉन्वर्जेशंस रही हैं एंड आई please let us know in the comments on episodes ke bhi ke what did you like, what do you want us to talk more about. So inshallah we will take that into account. But आज जो हम एक चीज़ पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो सारी generations में नज़र आती है. It is something that many people face. काफ़ी लोग इसको फेस कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग इसको बेहतर मैनेज करना चाह रहे होते हैं एंड without further ado let me tell you what we're going to talk about today. It's overthinking. हमारी जनरेशन हो, हमसे बड़े जनरेशन के लोग हों, पीपल टॉक लाइक पीपल ओवर थिंक, हम लोग कर जाते हैं और उसमें हमारी काफ़ी पर्सनल जो इंट्रा और इंटर कम्युनिकेशन की हम बातें करें काफ़ी वो इम्पैक्ट होती हैं. तो जी डॉक्टर शिबाज कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी अरीज, माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत है, शुक्र है अल्लाह का. और मैं अपने सुनने वालों को ये भी बताता चलो कि ये वाला जो टॉपिक हमने ओवर थिंकिंग का है, ये हमें लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने चूज़ किए. हमें वो बाकायदा तौर पे कमेंट्स आए हैं कि आप ओवर थिंकिंग के ऊपर भी बात करें और लोगों का बढ़ता हुआ ये मतलब कि आज का इशू है और कंसर्न को कैसे ओवरकम किया जा सकता है बेसिकली. तो थिंकिंग जो है अरीज वो तो ज़रूरी है. थिंक बिफोर यू Obviously, thought process is very important. जब हम छोटे पढ़ते थे थिंक बिफोर यू लीड, तो हमें थिंकिंग करनी चाहिए और बोलने से पहले भी सोचना चाहिए, बात करने से पहले भी सोचना चाहिए, उसको एक्शन करने से पहले भी सोचना चाहिए. लेकिन सोचने का अमल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन जो हम हमेशा आप और मैं बात करते होते हैं कि सोचने के साथ साथ इत्दाल, जो बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, वो कोई भी चीज़ जब बैलेंस से ज़्यादा इंक्रीज करती है तो वो बाकायदा तौर पे एक प्रॉब्लम आ बहुत जाता सही है. बात की और आपने. थिंकिंग ठीक है, ओवर थिंकिंग, और मैं ये हमेशा अपने बच्चों को, बड़ों को, अपने सुनने वालों को ये बताता हूँ कि थिंक करें, रीथिंक करें, फिर नेवर थिंक. तो Once एक it's दफा done, it's done and dusted. बिल्कुल. थिंक, रीथिंक एंड नेवर थिंक. आप Further, yeah. ऐसे ना करें कि भी आप उसको एक लेके चीज़ को उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, उसके ऊपर बार बार रिपीटेडली एक्सरसाइज करें. और उसमें क्या होता है, आप खाना पका रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके अंडरनीथ एक पैथोलॉजी चल रही है. और वो हो रहा होगा कि पता नहीं अभी हमें पोस्टमैन क्या लेके आएगा, पोस्ट में क्या आएगा, उसमें कौन सा पोस्ट आनी, आपको एक ख़ास पोस्ट की इंतज़ार है. और अल्टीमेटली आप कुकिंग करते हुए भी वो कर रहे हैं. एंड इट हैपन्स. मेरे पास पिछले दिनों में एक बड़ा खूबसूरत रीज बात आई कि लेडी कुकिंग कर रही थी, तो उन्होंने खाना पकाया, दाल पकाई, और उसमें उन्होंने जब दाल बनी तो उन्होंने सबने बिस्मिल्लाह पढ़ के सबने खा लिया खाना. तो उन्होंने कहा कि ये मीठी मीठी दाल बनी है ना. तो हाँ, सबने चीनी कहा कि चली. पता नहीं मीठी मीठी क्यों बनी है, शायद इधर यूके में मीठी दाल बनती. तो वो बाद में पता चला कि उन्होंने नमक की जगह पे चीनी डाली हुई थी, क्योंकि जो चीनी भी बिल्कुल यहाँ पे क्यूब्स जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं. Powdered for एग्जैक्टली. तो वो आपकी बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस और था, माइंड कुछ कहीं और था, फिजिकली आप कहीं और मौजूद थे. distraction. इट आपके मींस आपके एक्शंस जो थे वो डिस्ट्रैक्टेड थे. बिल्कुल. एग्जैक्टली. और जब ये वाली चीज़ सीन आता है तो आपको ओवर थिंकिंग जो है वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. लेकिन यहाँ पे एक मैं बात साथ साथ अपने नाजरीन को बताता जाऊँ कि ये जो ओवर थिंकिंग है, ये प्रॉब्लम एज सच मेंटल डिसऑर्डर नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. It's not a mental disorder. इट्स It's नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर. something that can be accompanied with anxiety या depression. आप उन चीज़ों के साथ accompany हो सकती है. But ये मैंने जैसे शुरू में भी डॉक्टर शहबाज कही ना, ये लोगों को होती है, ये कई लोग इसको फेस कर रहे होते हैं. So it's nothing of that sort. बिल्कुल. जी, ये कॉग्निटिव एरर है.
हम्म, कि एक कॉग्निशन क्या है। अब मैं अपने सुनने वालों के लिए ये बात बताना चाहूँगा कि कॉग्निशन क्या होता है ना। कॉग्निशन जो माइंड का, ब्रेन का फंक्शनिंग, प्रोसेसिंग और लैंग्वेज, उसको थिंक करने का प्रोसेस, और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, जो डिसीजन मेकिंग करने, ये सारा प्रोसेस जो है ये फंक्शनिंग कॉग्निशन है। और कैपेसिटी। इसको एग्जैक्टली ये कॉग्निशन के अंदर एरर को जो है वो ओवर थिंकिंग का हम दे सकते हैं। अब जब हम इस प्रैक्टिस में आते हैं तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें डेवलप करती हैं जो रीच बता रही थी, एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन। अच्छा, अब मैं दोनों को डिफरेंशिएट बड़ा आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल। मैं, हाँ जी, जो चीज़ें आप पास्ट को सोचते रहते हैं कि कोई पास्ट में एक्सपीरियंस हो गया, उसको सोची जा रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई बिटर एक्सपीरियंस हो गया, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया था कार का, कोई टायर ब्रस्ट कर गया था, कोई बच्चे का कोई एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ गया था, कुछ भी। तो अब वो वाली प्रॉब्लम्स को आप सोचते 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 आप डिप्रेशन में चले जाते हैं पास्ट। और एंजाइटी जो होती है वो एंशियस से है, जो आप फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं। आमतौर अनसर्टेनिटी पे आपको होती है, सो एक आप फियर हम होता है के कि बारे things में कि might क्या not happen. होगा, अगर ऐसे होगा तो फिर क्या होगा, अगर ऐसे होगा फिर कैसे हम उसको कोप अप करेंगे। और ये दोनों चीजें एट द मोमेंट भी हो सकती हैं। तो पर हमने ये उसको यही मैं बात कहने वाली थी कि दोनों चीजें साइड बाय साइड भी चल साइड बाई सकती साइड भी होती हैं, कोमोर्बिडिटी कहते हैं उसे, कि दोनों जो हैं वो एट द सेम टाइम हमें वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, को एग्जिस्टेंस होती है। और उनको ओवरकम कैसे करना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, उस रीथिंकिंग थिंकिंग के प्रोसेस में से कैसे निकलना है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और कैन दैट इज पीपल, हैपनिंग। मुझे यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर शहबाज जहन में आया है, जी, आप जब बात कर रहे थे फ्यूचर को लेकर, पीपल कैन बी एंग्शियस बट कैन थॉट्स अबाउट फ्यूचर मेक like thoughts about future make people sad and depressed consequently? Can that be a thing that can happen? कि मैं भी एंजाइटी फ्यूचर को लेकर उनको है, बट क्या फ्यूचर की बातें सोच कर कि क्या पता मैं ये अचीव ना कर पाऊँ, क्या पता मैं ये स्टेप ना ले पाऊँ, क्या पता मेरी लाइफ में ये मिसहैप हो जाए, तो क्या ये चीजें, डिप्रेशन कैन बी अबाउट फ्यूचर थिंग्स एज वेल? यही मैं बात बताने जा रहा हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स और साइंस बहुत मिसते जुलते हैं। सिमिलर है। डिप्रेशन डिप्रेशन पास्ट की चीज़ों के बारे में होता है और एंजाइटी फ्यूचर की चीज़ों के बारे में होती है। ओके। जो भी हम फ्यूचर को सोच के कोई भी चीज़ों के ऊपर एंशियस होते हैं, थिंक करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। और यकीन करें कि ओवर थिंकिंग किल्स आवर हैप्पीनेस। हमें जो करंट सिनेरियो है, एग्जिस्टिंग टाइम है, उसमें जीना सीखना चाहिए, लम्हा लम्हा जिए। हम कैसा गुजार रहे हैं, हम ये शुक्र है, जो सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है वो शुक्र करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। वी शुड बी थैंकफुल कि हमें बहुत कुछ मैसर है, बहुत चीज़ें मैसर हैं। उन हैप्पीनेस को, उन फैमिली को, अपने बच्चों को, उनकी खुशियों को इंजॉय करना सीखें। ये ना और हो कि कल क्या डॉक्टर, होगा, कल कल जो होगा वैसे ही अकॉर्डिंगली कर लेंगे। जी। होप के यहाँ जब हम एक बात करते हैं ना, होप का भी एक फैक्टर बहुत स्ट्रांगली प्ले करता है कि जब, और डॉक्टर शहबाज एक मैं एक बात शेयर करूँ तो फ्यूचर के लिए तो एंजाइटी के लिए तो होप का फैक्टर प्ले करता है, बट एक ओवर थिंकिंग के बारे में मैं एक बात जो करना चाह रही हूँ कि बाज दफ़ा ना समथिंग दैट वुड हेल्प मी, फॉर एग्जांपल एट इंस्टेंसेस व्हेन आई एम अगर मैंने किसी से कोई ऐसी बात की है तो मुझे हो रहा है ओ पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, जो हमने शुरू में बात की ना कि थिंक बिफोर यू स्पीक, सो मेक श्योर कि जो आपका थॉट प्रोसेस है बात करने से पहले वो क्लियर कट है, ठीक है? तो वो चीज़ वैसे भी हेल्पफुल हो जाती है, बट देन एट द सेम टाइम जब आप वो कर चुके हैं तो ये भी जहन में बात रखिए कि क्या पता आप सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे इस बारे में, क्या पता उन्होंने इतना डेप्थ में आपकी चीज को परसीव ही गलत नहीं किया, एंड ये अल्लाह ना करे हो भी गया है। इट्स अ ह्यूमन रिलेशनशिप, apologizing and communicating can inshallah help with those things. तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा ना आपको, आई थिंक कि ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें तब इंटरवीन होती है ना, मतलब तब आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है ना जब आपको वो जो कंट्रोल का एक फैक्टर है वो आपको लैक कर रहा होता है कि आप कैसे किसी चीज को एग्जैक्टली फिक्स कर
कर सको, आपके हाथ में क्या चीज है. सो the process before saying anything and the process after saying something, always remember कि आप हर कोई आपके जैसे नहीं सोचेगा, वो एग्री पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिस भी हिसाब से हर कोई आपके जैसे नहीं सोचेगा. मे बी किसी चीज पे आप इतना कंसर्न हो रहे हैं, मे बी दूसरे बंदे ने सोचा ही ना हो इस बारे में. और एग्जैक्ट उस दिन थोड़ी सी ऑफ टॉपिक है, बट डॉक्टर शिबाज उस दिन क्या हुआ, मेरे ही रिलेटिव्स में ही तो मुझे किसी ने ना कॉल करके ऐसे बात हो रही थी. अब मतलब मैं डिस्टेंस पे रहती हूँ, फिजिकल डिस्टेंस पे रहती हूँ लोगों से, तो बात हो रही थी, अरीश बेटा, अब वो रिश्ते में मुझसे बड़ी है एंड आई रियली लव हर एंड रिस्पेक्ट हर. तो उन्होंने कहा बेटा आपकी कॉल ही नहीं आई, ईद गुजरी या कुछ ऐसे. अच्छा, मुझे अब कहने को तो मैं ये भी, अच्छा मैंने इनको कॉल नहीं की, अब क्या होगा, ये क्या मुझे सोचेंगी, मेरी तो इमेज खराब हो गई. मैंने कहा अच्छा नहीं आई जी, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, आइंदा से आई बी केयरफुल, वरना आप मुझे डांट देना. मैंने उनको ये कहा, उन्होंने भी हंस के कहा ठीक है बेटा, और फिर ऐसे बात लाइक सॉर्ट आउट हो गई ना. एग्जैक्टली हाँ. अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया ना. तो बेसिकली जब आपने वो कहा कि फिर उनके अपने साथ रिलेशन इतना हाँ, क्लोज है कि आई हाँ, फेल्ट. आपने आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया कि फॉरगिवनेस और अपने आप को मतलब सरेंडर कर लेना, दैट इज द बिग थिंग. और ये हमें बहुत अरसे बाद और एक्सरसाइज करने के बाद ये आती है, ये ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप नहीं आती. तो उससे चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो माइल्ड भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं और कूल डाउन भी हो जाती हैं, और आपके अंदर एक ताजगी का, फ्रेशनेस का एहसास भी रहता है. जब हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ओवर थिंकिंग में जो चीज़ खराब करती है ना, वो नेगेटिव थॉट्स करती है. बिल्कुल. जब हम नेगेटिवली करे जाते हैं, सोची जाते हैं The और आपको worst नेगेटिव, outcome हाँ, from और person. हाँ, अब आप, मैं इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जब पाकिस्तान Right. की मैं बात करूं, तो वहाँ पे जब आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होते हैं, तो अब वो आपसे आपके जो अजीज़ो कारब आते हैं और आपका कोई बहुत करीबी जो है वो ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वो अब आपको Good. उन्होंने फल भी उठाया होता है. मैं उनके उस फल की सारी की कदर करता हूँ, लेकिन यकीन करें कि वो वाला फल जो है, वो जो बंदे की ट्रीटमेंट हो रही है वो नहीं खाएगा, और अगले Good. चंद और रोज भी नहीं खाएगा. अच्छा, उन्होंने वो फल वाला वो बैग पकड़ा होता है, ये उनकी मोहब्बत होती है. अब वो दूसरे के हाथ में वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रैक्टिकली वो पकड़ा रहे होते हैं और उसको पूछ बड़ा खूबसूरत रहे होते हैं कि ऑपरेशन कौन कर रहा है. अच्छा, तो फिर उसको पूरी डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि दाढ़ी वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने एनके लगाई हुई हैं. तो अच्छा, लंबे सारे, जी लंबे सारे, कहते हैं हाँ. अब अच्छा. वो अपनी कोई बहुत एग्जाम्पल बताएंगे कि वो फलां नहीं थी, जो अतिया अतिया की जो अम्मी थी, उनका भी इधर ही हुआ था, बस अल्लाह के काम Um, अल्लाह को प्यारी हो गई. अब आप देखें कि उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं. ऑपरेशन थिएटर के बाहर good. खड़ा है बंदा, वो आपस में मतलब वेट कर रहे हैं, वो दवाइयों का इंतजार दुआ कर रहे हैं. कर रहे हैं, बिल्कुल. और सरकारी अस्पतालों के बाहर ऑपरेशन थिएटर की हालत देखने वाली होती है. अल्लाह ताला कभी भी वहाँ पे किसी को दुआ. भी ना ले जाए. बहुत मिजरेबल सिचुएशंस हैं, और मैं ये दुआ भी करता हूँ और ख्वाहिश भी करता हूँ, और मैं खुद कंट्रीब्यूटिवली तैयार भी हूँ कि हम उनके लिए कोई भी बेटरमेंट का, वेलफेयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कोई सिलसिला बेहतर हो इन अच्छा कंट्रीज, काम कर सके. हाँ, कंट्री में, बिल्कुल. अब अब जो उन्होंने वो सारा स्ट्रक्चर डॉक्टर साहब का समझ के जो उन्होंने मैसेज दिया है, वो उसको एंजाइटी और स्ट्रेस के अंदर लेके जाएगा. वो तो पहले ही बेचारा परेशान है, और ऊपर पर से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट, वो दे वर्क लाइक बुलेट्स, और वो आपके ऊपर बुलेट्स की they तरह. are additional variables that add on to your stress and एग्जैक्टली, anxiety. यू आर एडिंग द फ्यूल ऑन द फायर. तो वो आप उसको कर रहे हैं, और उसका वो बंदा पूरा उसी सिनेरियो में चला जाएगा. आप उसको True. पॉजिटिव, जो आपने होप वाली बात की थी ना, दैट कम्स अंडर द पॉजिटिव इफेक्ट. वहाँ बिल्कुल. पे आप या तो आप वहाँ पे खड़े होके कहें ना, कोई बात नहीं, आप तसल्ली रखें, हो जाएगा इंशाल्लाह. काफी इंशाल्लाह लोगों हो को जाए, आराम आ जाता है, सब ठीक हो सॉर्ट आउट. जाते हैं लोग. हाँ जी, हमारे एक मिलने वाले हैं, उनका इसी तरह हुआ था. वो माशाल्लाह अभी तक ठीक है और बिल्कुल सेटल्ड डाउन. वो बंदे को एक और पॉजिटिविटी आती है. ये वाले जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो हमारे दोस्त, भाई, अजीज़ वकार, रिश्तेदार, ये आके हमारे साथ करते हैं ना, और हमारी पहले ही एक नेगेटिव फीलिंग्स चल रही होती हैं, और वो उसके ऊपर ऐड ऑन करते हैं, दैट टेक्स अस टू द ओवर थिंकिंग प्रोसेस.
और वो हम हमें वो जो एंग्जाइटी में वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं वो इंसान सोचने लग जाता है, और वो जो होप का एक फैक्टर है वो कम होने लग जाता है, और बंदा बहुत एग्जैक्टली डिस्टर्ब्ड होता है मेंटली उस टाइम पे। बिल्कुल। एग्जैक्टली और यही कुछ जो है वो हमारी यूथ जो है उसमें, मैंने आज सर्वे पढ़ रहा था पाकिस्तान के अंदर 16% ओवरऑल जो है फीमेल सेगमेंट में ये ओवर थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है। वो क्या होता है कि जब आप एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं वो पेपर दिखा रहे होते हैं, कहते हैं कि हाँ ये कैसे, कहते हैं ये इसका नहीं, ये क्वेश्चन ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। अच्छा, वो आपको एक ना नेगेटिव थॉट्स देने शुरू कर देते हैं। वाइवे के बाहर अच्छा आप देखिए कि वाइवा हो रहा है, बाहर क्यों लगी है, इंटरव्यू हो रहा है, बाहर क्यों लगी है। जो बंदा बाहर निकलता है ना उसको सारे बाहर के पूछते क्या पूछा था, क्या अच्छा पूछा था? क्या पूछा था, अच्छा वो कहते जो वो अंदर साहब बैठे हैं ना क्लीन शेफ, वो ना बायोकेम के ऊपर पूछते हैं। अच्छा, अब आपने बायोकेम की किताबें खोलनी शुरू कर दी हैं, उसको देखना शुरू कर दिया है सारा, आप अंदर से अपने अंदर एक हसल बसल शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे अंदर आप गए हैं, इंटरव्यू हुआ है, स्टार्ट वो आपको पूछ रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे से बायोकेम पूछेंगे। वो आपसे पूछ रहे हैं बेटे आपका क्या नाम है, आप कहते हैं मेरा नाम, अच्छा वो आप रिपीट करके पूछ मेरा नाम भी, आपका नाम पूछ रहे हैं, यू आर द ओनली इंटरव्यू। आप अपने आप को ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, मेंटली आप प्रेजेंट रखें और अलर्ट। ईज डाउन रखें कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। आप उनकी बातें तो सुनें, आपके कितने बहन भाई हैं बेटे, मेरे बहन भाई जी। अब आप उनसे पूछ के इस तरीके से, दैट रिफ्लेक्ट्स योर ऑल एंजाइटी underneath overthinking, or you are mentally upset, that is the upsetness, confused। और वो वाली जो स्टेज ऑफ माइंड है वो आपको, अगर आप उसको 6 मंथ तक रिपीट करते चले जाएंगे तो यू विल बी अल्टीमेटली गो फॉर द अदर इंसोमिया, other mentally upsetness problem and depression and anxiety, and then you will have to be डॉक्टर depending on शबनम, some ये medical। आपकी लाइफ की चीज़ों के साथ ये चलती रहती है, बट देन एट द सेम टाइम व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू रियलाइज वो जो हमें कंट्रोल का फैक्टर कहते हैं, देयर विल बी सम थिंग्स यू हैव अ कंट्रोल ऑन, देयर आर सम थिंग्स जो आपके ऊपर आपके हाथ में नहीं होता उसका कंट्रोल, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट। ठीक है, बट देन एट द सेम टाइम उसको अपने ऊपर उसके हो जाने के बाद भी अगर आप उसके बारे में सोचते रहें कंटिन्यूसली, तो मतलब मेरी एक क्लासमेट थी जो हम ओ लेवल्स के एग्जाम या ए लेवल्स के एग्जाम्स के बाद अगर हम निकलते थे ना, जी जी और हम लोग डिस्कशन कर रहे होते थे, अच्छा इस एमसीक्यू का क्या आंसर था, इस एमसीक्यू का क्या आंसर था, तो वो ना साइड पे हो जाती थी, वो कहती थी मैं दे आई हूँ बट मैं दे आई हूँ। तो कम से कम वो निकलने के बाद तो एट पीस है ना, वो ये तो नहीं सोच रही ना। और मैं तब कहती थी क्यों ये ऐसे कर रही होती है, मतलब ये डिस्कस नहीं करना चाहती। तब मतलब बंदे को समझ आ भी रहा होता है, नहीं भी समझ आ रहा होता, बट देन एट द सेम टाइम इट्स लाइक वो अपने आप को डिसोसिएट कर लेती थी कि हो गया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर। क्योंकि जो लोग कर चुके होते हैं वो फिर क्या प्लान कर रहे होते हैं, हाँ मतलब अगर 40 क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज के हैं और अगर मैंने लोगों के साथ डिस्कशन के हिसाब से 35 भी कर लिया तो मेरा ये ग्रेड बनेगा, या 38 कर लिया तो फिर परसेंटेजेस कैलकुलेट होने लग जाती है। एंड देन फिर क्या होता है, अगर बिलफर्स आपका अल्लाह ना करे कम आ जाए, बिकॉज हर किसी के आंसर्स प्रॉबेबली सही तो नहीं है ना, विच इज़ अ वेरी फनी इंसिडेंट, मैं आपसे शेयर करूंगी। बट अगर वो गलत हो गया तो फिर तो आप डिसहार्टन हो जाओगे, बेहतर हो गया तो फिर इंशाल्लाह, बट गलत हो गया तो फिर तो आप डिसहार्टन हो जाओगे। तो वो जो सारा टाइम आपने अपने आप को स्ट्रेस दिया, वो स्ट्रेस आपको रिलीफ दे रहा है इन द मोमेंट, बट यू प्रोबेबली माइट बी सबकॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट। एंड ग्रुप का जो मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे एक मजे की स्टोरी तब याद आई कि उर्दू में हमारा होता था, 6th ग्रेड की बात है, हमारे उर्दू का होता था वर्ड एंड सेंटेंसेस, या फिर आता था वर्ड एंड डेफिनेशन। ठीक है, हम कई लोगों को लगा कि इट वाज, आई थिंक इट वाज वाइस वर्सा, जो कि वर्ड एंड डेफिनेशन आया, एंड हम मेजॉरिटी क्लास ने 6th ग्रेड में उसको वैसे आंसर करके ना, और हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ तुमने ये डेफिनेशन लिखी थी वर्ड की, तुमने ये डेफिनेशन लिखी थी, अल्फाज इन मानी करके होता था। एक उनमें लड़की थी जिसका मुझे पता है, जिसने सेंटेंसेस बनाए थे, और हम कह रहे थे सेंटेंसेस क्यों बनाया, उन्होंने तो डेफिनेशन कही थी। पता चला वो ठीक थी और बाकी सबके मार्क्स डिडक्ट हुए थे, और हमें हमें महसूस हुआ था कि just because the majority is on that track doesn't mean it was the right thing, and she was
क्लेवर इनफ, या उसने एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ा था। हम लोगों ने उसी जो हमें लग रहा था कि वो अच्छा डेफिनेशंस ही आएंगे, तो हम सारे गलत काम करके आ गए थे। क्यों तो ये अरे जी, चीज आप बिल्कुल ठीक शेयर कर रही हैं, और बिल्कुल ये एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आपको बताऊं कि एंजाइटी जो है वो सम टाइम बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। इट शुड बी, बट इट शुड बी concern is good. Dr. बैलेंस्ड। Shabazz, concern is good. या तो वही जो आप अगर बात टाइम करें पॉजिटिव। जी, अगर आपको टाइम टेबल का आता है, पेपर्स का कोई टाइम टेबल आता है, डेट शीट्स आती हैं, तो आप उसके प्लानिंग। मुताबिक अपने आप को प्लान आउट करना शुरू कर देते हैं। डेट प्लेज अ वेरी पॉजिटिव रोल। लेकिन ओवर एंजाइटी, ओवर कॉन्शियस, ओवर थिंकिंग मेक्स अप अपसेट ऑलवेज। मैं इसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट हमारे प्रोफेसर थे, तो मौजूद हैं अभी, अल्लाह ताला उन्हें खैर वाफियत रखे। उनकी बेटी भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिस बच्चे की मैं बात सुनाने लगा हूँ। तो वो मेरे पास आए स्पेशली, तो उन्होंने कहा कि बेटी के ना बोर्ड के अंदर दरख्वास्त देनी है कि इसके ना पेपर्स रीचेकिंग करानी। मैंने कहा हुआ ओके, क्या? कहते 3 नंबर कम है। ओके, कहते, मैंने कहा 3 नंबर? डॉक्टर साहब आपको कैसे पता चला कि 3 नंबर कम है? कहते नहीं कम है। मैंने कहा वो कैसे, आपको कैसे, हाउ यू एस्टिमेटेड? तो उन्होंने कहा कि ये जब बच्ची पेपर दे के आती है ना, तो हम वो पेपर दोबारा बैठा के ना, तो घर में दोबारा कराते हैं इससे। अब आप देखें एक्सरसाइज, 3 घंटे का एटलीस्ट पेपर वो बोर्ड में दे के आती थी, फिर वो घर आके दोबारा करती थी बच्ची, और फिर हम दोनों मियाँ बीवी उसको दोबारा से चेक करते हैं। वो भी, मेरी वाइफ मिसेस भी करती है, फिर मैं भी, और हम उसमें से मार्क्स टाइप करके उसकी हार्श रेटिंग के साथ करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 3 नंबर कम है, तो इसके वो होने चाहिए। तो ये वाली जो एंजाइटी और स्ट्रेस, आप वो पेपर हो के 3 नंबर आके उसका केई में दाखिला हो गया, नाउ शी इज वेरी गुड कॉम्पिटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, बट द पेरेंट्स फैमिली जो पास डाउन किया उन्होंने, जो पास ऑन किया स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, वो वापस नहीं आता। और आप अपने उन दिनों को, उन चीज़ों को, उन खुशियों को चेरिश करने की बजाय उनको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में, बस स्ट्रेस में यही ले हम जाते डॉक्टर हैं। शिवाज जो आपने शेयर किया ना, वो जो एक बैलेंस है, एंड आई थिंक इट्स ऑल ऑन जी, इंडिविजुअल सेल्फ एज वेल। फॉर देम इट माइट बी इम्पोर्टेंट, बट इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल सेल्फ के आप, आई थिंक एक बैलेंस रखने के लिए आपके वो जो एक सराउंडिंग्स का फैक्टर है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत एक इम्पोर्टेंट। हाउस होल्ड जहाँ पे सारे लोग इस चीज़ को एनकरेज करते हैं, तो फिर वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी। अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में फॉर एग्जांपल कोई लोग हैं जो अगर ओवर थिंक करते हैं, बट देर आर अदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उसी फ्रेंड सर्कल में जो उन पे चेक रख सकें या उनको कह सके नो, इससे ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो देन यू आर जस्ट ओवरबर्डनिंग योर माइंड। तो वो एग्जैक्टली। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस मैं ये कह इसलिए रही हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट कि वो किसी की पीस ऑफ माइंड के लिए कोई लोग ये एक्शंस लेंगे, ठीक है, उनको वो 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट होंगे, उनको लगेगा कि अगर हम नहीं करेंगे सो दैट मैटर्स अ लॉट टू अस, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि आपको एक एक लिमिट रखनी है ऑन योर थिंग्स। एग्जैक्टली, यू हैव टू एक बाउंड्री होनी कीप, चाहिए। कब बूस्ट हो जाए और वो कब एक एंजाइटी बन जाए और वो कब आपकी डे नाइट की थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करने लग जाए, दैट मैटर्स। एंड आई थिंक ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करेगी कि अगर आप अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे एक सेल्फ एनालिसिस करें। यस। आई वाज आप टॉकिंग टू माय हस्बैंड द अदर डे एंड ही वाज टॉकिंग समथिंग अबाउट कि अरीज आई सेल्फ एनालाइज माई सेल्फ। मैं सोचता हूँ कि मैंने इस दिन में अगर कोई कम्युनिकेशन की है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देखूं कि कहाँ मैं गलत हो गया। सेल्फ एनालिसिस टू अ गुड एक्सटेंट विल हेल्प यू कि कल के दिन के लिए आप उन चीज़ों पे बॉदर नहीं होंगे। आप उस चैप्टर को तब एंड देन एंड देयर डिस्कस करके खुद से अपने आप को एनालाइज करके अपनी थॉट प्रोसेस को पूरा लाइक रीसेट करके आप सोएंगे। दिस इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ बट इट शोज ऑन योर फेस। कहते हैं ना, कुछ लोग, आप कुछ लोगों को देख के कहते हैं परेशान लग रहे हो, वीक लग रहे हो, राइट, किसी सोच में हो, क्योंकि ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं आपकी आपकी लुक पे इम्पैक्ट करती आप हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, आप वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। तो दिखना हमें शुरू ये कर कोशिश करनी चाहिए कि जब वो हम ऐसे कहते हैं कि आप वीक लग रहे हैं, आप परेशान हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप देते हैं। खुश हैं, तो अल्लाह आपको खुश रखे। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज रियली मैटर। और मैं अब थोड़ा सा रीच इसको सम अप करते हुए जी डिस्कशन बिल्कुल। को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ।
कि हम जी, जी, इसको बताइए। सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे जी, पहले तो आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, सबसे जी, पहले। और उसको फिर आप राइट अप करें, जॉट डाउन करें कि आपका नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। और उन प्रॉब्लम्स को फिर डिस्ट्रैक्ट करना है, अपने अपने आप को उन प्रॉब्लम्स में से साइड पे करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है और उनसे अपने आप को अवे करना है। कैसे करना है? उसके लिए कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव सोचें, उनकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखें। और आप कभी भी कोई बीमारी आए, कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए, तो प्लीज़ उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ों को ना देखें। गूगल के ऊपर जो सबसे वर्स्ट सिनेरियोज़ होते हैं, उनको ना पढ़ें। सोशल सेल्फ मीडिया डायग्नोज ना करें इफ यू आर हाँ, नॉट अ बिल्कुल ना करें। प्रोफेशनल। हाँ, आपको कोई थोड़ा-सा भी कोई प्रॉब्लम आया, आप उसका जो वर्स्ट सिनेरियो है, वो देखना शुरू कर देते हैं और उसकी जो डायग्नोसिस, जो उसकी ग्लास इज ट्रीटमेंट हाफ एम्प्टी वाली अप्रोच होती है, बट देन द ग्लास इज हाफ एग्ज़ैक्टली, फुल एज वेल। तो यस। आप ये भी देख सकते हैं। हाँ जी, तो आप वो ना देखें क्योंकि वी वी आर नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। वो या अल्टीमेटली आपको इंसोम्निया में, आपको इरिटेशन में, एंगरनेस में, स्ट्रेस में आपको चीज़ों को मुब्तला कर देते हैं। तो आप इस तरह ना करें, आपकी रातों की नींदें उजड़ जाती हैं। आप इस तरह बिल्कुल ना करें, उन जॉट डाउन करें प्रॉब्लम्स को, उनको प्रॉब्लम में से उनकी पॉज़िटिविटी देखें। पॉज़िटिविटी देखने के बाद जो आपके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं, सिर्फ़ उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। उनके साथ वो प्रॉब्लम शेयर करें ताकि थोड़ा-सा ड्रेन आउट, ड्रेनिंग का कॉन्सेप्ट हो। जब आपके जो ज़हन में, दिल में जो चीज़ें चल रही हैं, आप उनको शेयर कर लेते हैं, तो आप लाइटर हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं और सीक और आप प्रोफेशनल हेल्प एज वेल। कभी आपको अगर उस स्टेज पे आके प्रोफेशनल हेल्प लेनी होती है तो आप वो भी सीख कर सकते हैं, मशवरा बिल्कुल। करना सुन्नत भी है, वो आप करें, ज़रूर करें, लेकिन वहाँ पे करें, जहाँ पे वो कहा गया है, जहाँ पे आप ट्रस्ट करते हैं, जहाँ पे रियली आप इक्वल, रिस्पेक्टेबल रिबाउंड आपको मिलेगा। वो ये गुड। नहीं होगा कि आपको डरा देंगे, आपको खौफ़ज़दा कर देंगे। आपको रिस्पॉन्स इज कहेंगे बेनिफिशियल। हाँ, ठीक है। ओहो हो! और अच्छा आपके साथ ऐसे हो गया, ओहो हो! अच्छा आपके साथ ऐसे हो गया। तो देन यू विल बी कंसीडर कि मैंने कोई बिग ब्लंडर कर लिया है। तो आप वो जॉट डाउन करें, उनको क्लियर आउट करें माइंड में से और उनमें से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए शेयरिंग एंड केयरिंग उसका कॉन्सेप्ट रखते हुए आप नेगेटिव थॉट से दूर हो जाएंगे और अपने आज को कुछ बनाएं। तो डॉक्टर अरीज शहबाज एक चीज। जी, जी, बताइए। मेरा ख्याल है कि आज के लिए हमने ओवर थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर काफ़ी लोगों को थिंक बताया है। करके हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। पर तो एक चीज़ डॉक्टर शहबाज मैं लास्ट में एक चीज़ एंड करके एंड पे कहना चाहूँगी। जब आप उन चीज़ों को जॉट डाउन भी कर रहे हैं ना, समथिंग दैट आई विल से इज़ दैट मैं अगर अपने माइंड में क्लस्टर में होती हूँ ना कि ये चीज़ें करनी है, पता नहीं कैसे होगा, या ये चीज़ें हो गई हैं, या एंग्जायटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, यू जॉट डाउन थिंग्स, जर्नलिंग हेल्प्स, पर आपने एक लिस्ट बना ली है। अब उस एग्जैक्टली लिस्ट के लिए एक तो ग्लासेस हाफ एम्प्टी एंड ग्लासेस हाफ फुल वाले कॉन्सेप्ट पे चले, सी द पॉजिटिव साइड एज वेल, कि इंशाल्लाह यू विल फाइंड आंसर्स टू योर थॉट्स। चैलेंज योर थॉट्स कि व्हाई एम आई थिंकिंग दिस, इसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या मैं इसका कोई हल निकाल सकती हूँ, या क्या मैं इसका कोई हल निकाल सकता हूँ। इफ देर इज अ सॉल्यूशन, राइट इट डाउन, देन यू नो कि हाँ मेरे पास तो इसका सॉल्यूशन है। फिर आपका माइंड आपके साथ गेम्स नहीं प्ले कर रहा कि ओ माय गॉड आपके लिए तो ये इशू अनरिजॉल्व हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा आपसे रिजॉल्व। आपने इस सॉल्यूशन लिख दिया है, आपको सॉर्ट आउट हो गया है, you're good। अगर आपको है कि नहीं ये तो इतना कंसर्न है नहीं, इट विल मे बी ये कोई टास्क है, मुझे प्रैक्टिस कर करके आई गेट बेटर एट इट, सो देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू वर्क योर वे ऑन दैट टास्क। when you write down things, sometimes people make mental lists, but writing down, for me personally as well, gives me a more structured process, a structured thought कि अच्छा ये है तो ये करूंगी, वरना ये करूंगी, ये है तो इसको ऐसे मैंने डिस्ट्रैक्ट करना है इस थॉट को, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट थॉट फॉर मी राइट नाउ। तो ये चीज़ें आई थिंक हेल्प करेंगी, बट वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट थैंक यू सो मच पीपल फॉर स्टेइंग विद अस, एंड हमें बताइए कि आप ऐसी कौन सी सोच है, हमें कमेंट्स में बताइए समथिंग दैट यू डिड टू गेट आउट ऑफ दैट ओवर थिंकिंग नेचर। कि हम एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट भी करते रहें आपस में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कोई भी मैसेज हो हमें आप कर सकते हैं, बी विद अस इन कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं। टिल आवर पुरस्कून नेक्स्ट
So बिल्कुल पुरसकून रहे, as Dr. बहुत Chahal always says. टेक तो केयर। मेरी तरफ थैंक से यू वेरी अल्लाह मच। अल्लाह हाफिज।